Rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are going to start SLO number 1.7, that is resolution of forces. इस SLO में हमें एक फोर्स वेक्टर का रेजोल्यूशन करके दिखाना है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं और साथ साथ ये सीखना है कि व्हाट इज मेंट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और साथ साथ हम सेकंड पार्ट के अंदर फोर्स के मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर देना उसके कंपोनेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक रफ सी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 रुपीज़ का एक नोट है, तो उस 50 रुपीज़ के नोट को हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू 10 रुपीज़ नोट्स, तो हमारे पास 5 नोट्स आ जाएंगे 10 रुपीज़ के। या फिर अगर हम 20 रुपीज़ के 2 नोट्स और 10 रुपये का 1 नोट कर दें, तो इस तरह से भी हमारे पास 50 रुपीज़ वाला जो नोट है वो स्प्लिट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली एक वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा हम स्प्लिट कर सकते हैं इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में हम एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। दिस ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज रेजोल्यूशन। किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। साथ साथ हमें कैसे कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना है, we need to split a vector into its rectangular components. Rectangular component means कि हमें उस वेक्टर को 2 ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना है जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, जो आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हो। ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज अ फोर्स वेक्टर F। ये मैंने एक वेक्टर सपोज कर लिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटीज। हमें अब इस फोर्स वेक्टर की स्प्लिटिंग करनी है, रेजोल्यूशन करना है विद इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम कौन से कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। वी आर स्प्लिटिंग इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। तो हमें अब एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उस प्लेन का जो ओरिजिन है वो लाई करे एट द टेल ऑफ दिस वेक्टर F। मींस हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि वेक्टर की जो टेल है वो हमेशा कहाँ आनी चाहिए, इस रेक्टेंगुलर प्लेन के ओरिजिन पर। तो ये हमारे पास ओरिजिन पे आ गई, दिस इज एक्स प्लेन एंड दिस इज वाई प्लेन। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए प्लेन आ गया, एक्स वाई प्लेन आ गया। अब मुझे इस वेक्टर को स्प्लिट करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो मैंने क्या करना है, हेड से, वेक्टर के हेड से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ऑन वाई एक्सिस। तो मेरे पास ये जो 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो इस तरह से मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल या फिर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट्स मीन ये साइड और ये दोनों पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल है। तो ये जो वेक्टर था वो 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया। हम इन 2 को कंपोनेंट्स कह लें या इन 2 को कंपोनेंट्स कह लें, दोनों का मतलब सेम है। तो वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस पर आता है उसको हम एफ एक्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसी तरह से वो कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको हम एफ वाई कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और यहाँ जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है दिस शोज दैट ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो बिल्कुल बराबर है। तो मैं इस साइड को भी एफ वाई
और इस साइड को Fx कह सकता हूं बिकॉज ये ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, इक्वल है। ये दो भी ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, ये भी आपस में इक्वल है। तो ये हमने जो है वो फर्स्ट एसएलओ के अंदर डिस्क्राइब किया कि क्या होता है एक रेजोल्यूशन का मतलब और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमारी क्या मुराद है। तो ये याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स XY प्लेन पे सिर्फ कितने होते हैं? देयर आर ओनली टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट Fy। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड एसएलओ की, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। हमें मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग दिस डायग्राम एंड डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है किसकी? ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो लेट्स सपोज दिस फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बिकॉज एंगल हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस के रेफरेंस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा मेजर होता है। तो इस पूरी डायग्राम में से मैं एक चीज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, दैट इज दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स F था, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द कंपोनेंट Fx एंड दिस इज द कंपोनेंट Fy। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया था कि रेक्टेंगुलर मीन्स वो कंपोनेंट जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो। तो वी कैन सी दैट इन दिस डायग्राम Fx एंड Fy बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस डायग्राम के ऊपर इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, और ये बाकी जो दो चीज़ें और डिटरमाइन करनी है, इसके लिए हम एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ trigonometric ratio cos theta, and cos theta is equal to base of the right angle triangle to the hypotenuse of right angle triangle। तो ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको रेफरेंस लेके हम ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। फॉर दिस right angle triangle the base is Fx and the hypotenuse is Fy। Just to recall, the hypotenuse side is the opposite to the 90 degree and base side or adjacent side is the side that is adjacent to the reference angle theta। So we have cos theta equals to base side is Fx and hypotenuse side is F। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो हम ये जो डिवाइड में F है इसको हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव horizontal component of the force is equal to F cos theta। So this is the magnitude of horizontal component of a vector F। Similarly, अब हम फाइंड करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल component। For vertical component, we will apply another trigonometric ratio that is sin theta. And we know that sin theta is the ratio of perpendicular side to the hypotenuse side. And we know that perpendicular side is the side that is opposite to the reference angle theta. So opposite to the reference angle theta is Fy. So we have sin theta is equal to Fy upon divided by F। तो मैंने perpendicular Fy यूज कर लिया and we have hypotenuse F। अगर हम Fy कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो F को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज F sin theta। So this is the expression or formula for the vertical component of force F। अब आ जाते हैं बाकी दो कंपोनेंट्स के, बाकी दो चीज़ों पे जो कि हमें यहाँ सेकेंड पार्ट ऑफ द एसएलओ में ड्राइव करने को कहा है। सो नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स।
For magnitude, we will apply another concept of right angle triangle, that is Pythagoras theorem. Pythagoras is another basic concept in a trigonometry that define as the square of the longest side is always equal to the square of the sum of the other two sides. In short, hypotenuse square is always equal to the base square and perpendicular square. Hypotenuse square, perpendicular square and base square. In this right angle triangle, our hypotenuse is force F, perpendicular is vertical component or Fy square, plus our base side is Fx. So this will be Fx square. We need to determine the magnitude of this force. So square को remove करने के लिए हम both side पे square root apply करेंगे. स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Fy स्क्वायर प्लस Fx स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वेक्टर F. अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, इन विच वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द रेफरेंस एंगल थीटा. तो इन शॉर्ट हमें अब थीटा के लिए एक फॉर्मूला डिटरमाइन करना है. तो फॉर थीटा हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अप्लाई करते हैं. वी हैव टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड एंड बेस साइड. जैसे हमने दो रेशियोज यूज किए, cos थीटा एंड sin थीटा. सिमिलरली टेंजेंट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड टू द बेस साइड. टेंजेंट थीटा, we know that perpendicular is Fy and base side is Fx. So we have Fy upon Fx. तो अगर हमें यहाँ से एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो हम इस 10 ऑपरेशन को या 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे. तो इट विल बिकम थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स Fy अपॉन Fx. So this is the expression for the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेक्टर F. तो ये था हमारा SLO जिसमें हमने दो पार्ट्स के अंदर कुछ ये चीज़ें कवर की कि हमने रेजोल्यूशन का मतलब जाना कि व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. सिमिलरली हमने ये जाना कि रेजोल्यूशन भी हमें कैसे करनी है. रेजोल्यूशन हमें करनी है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. और फिर साथ साथ हमने जो है वो इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए ये दो फॉर्मूले जो है वो दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेक्टर F. तो ये था हमारा आज का SLO. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और SLO के साथ दोबारा हाजिर होंगे. अंटिल मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट. अल्लाह हाफिज.